झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला जहां बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा। जामताड़ा जामा और ताड़ शब्द से बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी कि सांपों का घर। लेकिन अब यह जिला सांपों से भी ज्यादा जहरीले साइबर शातिरों का अड्डा बन गया और इन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में यह कुख्यात है। देखिए इस रिपोर्ट में साइबर सांपों की पूरी दास्तान। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जामताड़ा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला जो अपने कारनामे को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ के युवा एक कॉल पर आपको कंगाल बनाने का हुनर रखते हैं। इसी कला के लिए पूरी दुनिया जामताड़ा को जानती है। आम से लेकर खास तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर शख्स को चुना लगाने की काबिलियत यहाँ अनपढ़ युवा रखते हैं। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? लोगों को ये इतने शातिराना अंदाज से अपने जाल में फंसाते हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती है और पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लोगों की खून पसीने की कमाई को सेकंड्स में उड़ा देते हैं। जब मैसेज आता है तब लोगों के होश ठिकाने आते हैं। सर आपके कार्ड पे जी हाँ, यह वही जामताड़ा है जिसकी कहानियों पर आधारित वेब सीरीज आपने देखी होगी, परंतु हकीकत वाकई उससे कहीं ज्यादा भयावह है। जामताड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है कर्माटाट का यह इलाका। कभी महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मस्थली रही थी। उन्होंने यहाँ 18 साल बिताए थे, लेकिन पूरा इलाका आज साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। यहाँ के युवाओं ने न तो कोई तकनीकी तालीम ली है और न ही वे काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन लैपटॉप और स्मार्टफोन पर थिरकती उनकी उंगलियां अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर स्थित कर्माटाट स्टेशन 1970-80 में ट्रेन लूट, स्नैचिंग और नशाखुरानी के लिए कुख्यात था। इसके अगले 20 साल तक इसे बैगन ब्रेकिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 2004-2005 में जैसे ही स्मार्टफोन आया, यहाँ का अपराध मॉड्यूल बदल गया। देखते देखते पूरा इलाका साइबर क्राइम का गढ़ बन गया। पुलिस की नजर पड़ते पड़ते करीब 7-8 साल बीत गए। पहली बार 2013 में कर्माटाट थाने में साइबर क्राइम का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ अपराधी पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस आज तक इन शातिरों पर नकेल नहीं कस सकी है। इस सिलसिले में कुछ दिनों पहले सीताराम मंडल, रामकुमार मंडल, अजय मंडल, संतोष मंडल नामक साइबर अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। ये सभी शातिर फोन पर लोगों को झांसे में लेने में माहिर हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम मंडल ने मुंबई से लौटने के बाद न केवल अपना गिरोह तैयार किया, बल्कि इसी फ्रॉड के सहारे करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। बताया जाता है कि उसने करीब 400 से ज्यादा युवाओं को साइबर क्राइम में सिद्धहस्त बना दिया। फिर क्या था, एक से एक तरीके अपनाकर यहाँ कई गिरोह खड़े हो गए। देश के 4-5 राज्यों को छोड़कर बाकी के सभी राज्यों के कोने कोने में घंटी बजने लगी। लोग झांसे में आते गए, लोगों का अकाउंट खाली होता गया, जामताड़ा का नाम भी कुख्यात होता गया। ऐसा नहीं है कि जामताड़ा के पुरुष ही ऑनलाइन ठगी करते हैं, कई गिरोहों को महिलाएं भी चला रही हैं। कुछ साल पहले तत्कालीन एसपी जया राय ने पर्दाफाश किया था कि कई गिरोहों की कर्ता धर्ता तो केवल महिलाएं हैं। अपनी सुरीली आवाज और बातूनी अदाओं से वे खास अंदाज में आसानी से लोगों को झांसे में ले लेती हैं। बीते 3 साल में आधा दर्जन से अधिक ऐसी महिलाएं पकड़ी गई हैं। दूसरों के उड़ाए पैसे से ये महिलाएं पूरे ऐशो आराम की जिंदगी बसर करती हैं। पहली बार पिंकी नाम की महिला ठग का पता पुलिस को चला, जिसका पति भी साइबर अपराधी था। उसके कब्जे से पुलिस को करीब 500 से ज्यादा एटीएम कार्ड के नंबर मिले थे। उसके मोबाइल फोन की जांच से यह खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में ऑनलाइन ठगी की अधिकतर वारदातों को उसने अंजाम दिया था। पुलिस ने बाद में सोनी और मनका देवी को गिरफ्तार किया। कई महिलाएं अभी
जामताड़ा पुलिस की रडार पर है। जामताड़ा के साइबर अपराधी कई बड़े राजनेताओं, फिल्म कलाकारों, अधिकारियों और व्यवसायियों को चूना लगा चुके हैं। कई छोटे बड़े लोग इनके कारण कंगाल हो गए। उनकी बरसों की गाढ़ी कमाई मिनटों में लूट ली गई और इसका एहसास तक न हो सका। कुछ दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर के खाते से करीब 23 लाख रुपए, केंद्रीय मंत्री के खाते से करीब 2 लाख रुपए, केरल के एक सांसद के खाते से 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई और इन सब के तार जामताड़ा से जुड़े हैं। इन चर्चित मामलों के अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जिनके खाते से पैसे गायब हुए और वो पैसे फिर वापस नहीं मिले कभी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवा कितने शातिर हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कई सालों तक यह जिला पिछड़ा हुआ माना जाता था। लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे, उनके पास सुविधाओं के नाम पर साइकिल या मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लोगों के घर पक्के हो गए, घरों के आगे कार लगी होती है। मतलब ये है कि अब यहाँ लोगों के पास सुख सुविधा के नाम पर सब कुछ है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल की वजह से हुआ है। जामताड़ा से सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जामताड़ा के साइबर